अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेल। स्टूडेंट्स, आज हम आपका जो चैप्टर 10 कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2, इसका हम क्वेश्चन नंबर 2A, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का A पार्ट हम करेंगे। इसका सोल्यूशन देखें। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में, जो इससे पिछली वीडियो मैंने फ़र्स्ट अपलोड की थी इस चैप्टर की, उसमें मैंने आपको बताया था PDF के बारे में, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास PDF होता है। इसी PDF को हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक यूज़ करना है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करना है, ठीक है। और ये इसके सामने डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है आपके सामने। ये जो PDF है, इसी से हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना है। इसमें छोटा सा एक चेंज किया है कि x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, ठीक है। ये जो बेसिकली हमारे पास फार्मूला होता है छोटा सा, ये हमारे पास z का फार्मूला होता है, ठीक है। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे पास PDF के अंदर x एक नॉर्मल वेरिएबल होता है, जबकि वेरिएंस इसका सिग्मा स्क्वायर होता है और मीन जो होता है इसका म्यू होता है। लेकिन आज हम जो इस क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, इसके अंदर हमारे पास जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल होता है इसको हम z कहते हैं, ठीक है। इसको z से डिनोट करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल होता है और ये इसका फार्मूला होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो जब आप इस फार्मूला को इस PDF के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस PDF के अंदर एंटर करेंगे, तो आपके सामने ये जो टर्म है सारी की सारी x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, इसकी जगह पे z लिखा जाएगा, बिकॉज z का ये फार्मूला है, ठीक है। तो हम इसकी जगह z पुट कर देंगे। एक तो यहाँ पे z बन जाएगा, ठीक है, ये देखें आप, तो ये यहाँ पे z आ गया। एक और चीज़ जो इसमें चेंज आया है वो आया है, यहाँ पे वेरिएंस था, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मूला में वेरिएंस नहीं है, बिकॉज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो हम अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे, ठीक है, इसकी जगह पे, तो आपको पता है 1 जब मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती फिर। तो 1 जब आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर, ठीक है, √2π। तो 1 ओवर √2π, वेरिएंस हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 1 होता है, इसलिए यहाँ पे वेरिएंस हमारा 1 रह जाएगा, ठीक है। और म्यू जो होता है वो इसका 0 होता है। म्यू यानी कि जो मीन होता है वो इसका 0 होता है, और z इसका x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होता है, ठीक है। तो हम इस z को इधर पुट करेंगे और यहाँ पे वेरिएंस को 1 पुट करेंगे, तो हमारा बन जाएगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। इसको लिखते हैं फाई ऑफ z। ये जो साइन है ये फाई कहते हैं, ठीक है, PHI, ठीक है, फाई। इसको हम इस तरह से गोल दायरा लगा के छोटा सा ऐसे इसके ऊपर लाइन लगाते हैं, तो ये फाई बन जाता है। तो इसको हम लिखेंगे फाई ऑफ z, और फाई ऑफ z हमारे पास होता है 1 ओवर 2π अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई एक्सपोनेंट e, ठीक है, इसकी पावर -1 ओवर 2, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा z स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, मैं आपको जस्ट एक करवाऊँगा, ठीक है, बाकी आपने खुद करने हैं। बहुत ईजी है, इसीलिए मैं जस्ट एक करवा रहा हूँ, ठीक है। वो पार्ट आपका 3rd है जिसमें z इज़ इक्वल्स टू -0.84 दिया हुआ है, ठीक है। और ये हमें जो है फाइंड करना है। इसमें हमने क्वेश्चन के अंदर हमें उसने कहा है कि इसका जो है ना ऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, अपने स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के ऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो चलें इसके ऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। उस ऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए हम ये ऊपर वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। जस्ट क्या करना है आपने, फॉर्मूला के अंदर जहाँ पे z है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। मैं दोबारा से ये फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे आपके सामने, फाई ऑफ z 1 ओवर 2π अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई e, इसकी पावर -1/2 और इनटू, ठीक है, यहाँ पे आपके पास z है और इसका आगे स्क्वायर है। अब जहाँ पे z है उस पूरे फॉर्मूला में वहाँ पे हम पुट कर देते हैं उसकी वैल्यू, इस क्वेश्चन की जो उसने दी हुई है, -0.84, ठीक है, इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2। पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है।
वो यहाँ पुट कर दी मैंने, और ऊपर आ जाएगा इसका अंडर रूट फॉर्मूले का ई, इसकी पावर -1/2, और जी की वैल्यू मेरे पास है -0.84 का स्क्वायर। तो जब हम 0.84 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास, चूंकि ये माइनस में है तो माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और उस वैल्यू को जो स्क्वायर करने के बाद वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 0.7056। इसको जब स्क्वायर करेंगे उसको आपने 2 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपकी नेगेटिव में ई की पावर में एक वैल्यू आएगी, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बाकी सारा ये जो इक्वेशन है एज इट इज़ आएगा यहाँ पे 5 - 0.84 इक्वल्स टू 1/2 को हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करके और उससे 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप 2 को पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 6.2857, ठीक है। पाई की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास, कैलकुलेटर से आपने कर लेना, इनटू, और ई की जो पावर है उसके अंदर एक वैल्यू आएगी जो नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव फॉर्मूले का है। तो जब आप इसके स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.3528। अब एक्सपोनेंट को हमने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, ठीक है। कैलकुलेटर से आप जो है वो शिफ्ट ई करेंगे तो उसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है। उस वैल्यू का आपने क्या ले लेना है, उसकी पावर ले लेनी है, या जस्ट आपने कैलकुलेटर से ई प्रेस करना है और उसकी पावर में ब्रैकेट में ये लिख देना है, ठीक है। -0.3528 ई की पावर ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे, ठीक है। ये आप प्रेस करेंगे आपने उससे कैलकुलेटर से, तो और फिर उसके बाद आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, उसके अंदर आपने -0.3528 लिखना है और ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो जब आप इक्वल प्रेस करेंगे ना तो इस चीज़ का एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो आपने आंसर यहाँ पे पुट करना है, ओके। तो ये आपने कैलकुलेटर से इस चीज़ को इस तरह से सॉल्व कर लेना है, या तो डायरेक्टली ई की पावर लिख के इस तरह कर लें, या ई प्रेस करें, उसका इक्वल प्रेस करें और फिर जो आंसर आएगा उसकी पावर ले लें, ठीक है। जैसे आपको जो अंडरस्टैंड आप कर सको उस तरह से आपने कर लेना है। तो जब हम ये करेंगे इसकी एक वैल्यू आ जाएगी, और इसको हल सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है ना इसका आंसर आ जाएगा, वो आपने फाइंड कर लेना है, ठीक है। मैं डायरेक्टली अब आपका इसका आंसर लिख रहा हूँ, 5 - 0.84, इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 0.2803, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। बस शुरू में थोड़ा सा क्या है कि फॉर्मूला आपको याद हो, ठीक है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है इसके बारे में पता हो, और उसके बाद जहाँ पे जी है वहाँ पे आपने बस वो वैल्यू पुट कर देनी है जो क्वेश्चन के अंदर दी गई है। उसके बाद कुछ भी नहीं है, बस सोल्व करना है, स्क्वायर ले लेना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसकी पावर लेके, और ये सारा कुछ आगे मैथ्स है आपका, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई है, और इसके अलावा अंडर रूट है एक चीज़। ये सारे फंक्शंस तो आपको आते ही हैं, ठीक है। ये आपने सोल्व कर लेने स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, और आपका ये आंसर आ जाएगा। अगर किसी को कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो वो कैलकुलेशन के लिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इसकी डिटेल में कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा, ठीक है। वरना इतना तो है, आप माशाल्लाह लाइक बच्चे हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।